नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर में लगातार जारी बारिश के चलते यशवंत सागर लबालब हो गया है। यहां उसकी क्षमता के करीब भरने की वजह से तालाब के सभी गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर में विगत 24 घंटे में लगभग 6 से 7 इंच बारिश हो चुकी है। इस तरह कुल बारिश का आंकड़ा 37 इंच के पार हो चुका है। हालांकि इंदौर में यशवंत सागर के अलावा सिर्फ छोटा व बड़ा सिरपुर ही है जहां पर पानी क्षमता के नजदीक पहुंच गया है। बड़ा सिरपुर में 16 फीट की क्षमता है तो छोटे सिरपुर की 13 फीट क्षमता है। वहीं साइफन गेट खोले जाने के बाद मनोहारी दृश्य नजर आने लगा। लोग इस दृश्य का आनंद लेने के लिए यशवंत सागर पहुंच रहे हैं। यशवंत सागर में पानी का लेवल बढ़ने के बाद कल रात को 9 बजे जो है 2 गेट खोले थे, फिर रात को 12 बजे 2 गेट और खोलने पड़े। और चूँकि जैसा अपन देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है तो सवेरे 9 बजे एक 5वां गेट भी खोला है। तो इस तरह भी 5 गेट खुले हुए हैं यशवंत सागर का, और लगातार जो उसमें पानी का लेवल है उस पर नज़र रखी जा रही है। सर, प्रिकॉशनरी किस तरह के स्टेप जो है वही उसका लगातार लेवल पे नज़र रखे हैं। जैसे उसका फुल टैंक लेवल 19 फीट है तो 18.5 करीब मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि किसी भी परिस्थिति में जो है पीछे जो गाँव है उनमें कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मालवा निमाड़ के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे झमाझम बारिश के चलते इंदौर शहर के निचली एवं झुग्गी बस्तियों में जगह जगह पानी भरने की शिकायत मिल रही है। महापौर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंदौर में कल से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर की विभिन्न निचली एवं गरीब बस्तियों में जल जमाव की स्थिति निर्मित होने के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी निगम की टीम के साथ खंडवा रोड स्थित विभिन्न बस्तियों में दौरा करने पहुंचे। गरीब बस्तियों के कई घर ऐसे थे जहां पर घरों के अंदर पानी घुस गया। उनके फर्नीचर, खाने पीने के सामान सारे पानी में डूबे हुए नजर आए। ऐसी स्थिति को देखते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उन्हें खाने की व्यवस्था भी निगम की ओर से की जाने की घोषणा की। कल से लगातार इंदौर में मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे तक लगभग 6 इंच बारिश हो चुकी है। उसके कारण से कल रात में 2 बस्तियों को भी हमने शिफ्ट किया है और तालाबों के आसपास की जितनी बस्तियां हैं, जितने मोहल्ले हैं, उनमें पानी भरने की लगातार सूचना मिल रही है। रात भर से इंदौर नगर निगम के सारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि अलर्ट पे हैं। मधु भैया सुबह 5 बजे से अलग अलग बस्तियों में घूम रहे हैं। हम शहर के अलग अलग जगह पर घूमकर उनका मुआयना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिन बस्तियों में पानी भराया है उनमें राहत का काम भी हम शीघ्र शुरू करने वाले हैं। जहां पानी निकालने का काम था वो शुरू कर चुके हैं। पिछली वर्ष की तुलना में इस बार तालाबों की चैनल, ड्रेनेज की लाइनें सफाई करने के कारण बहुत सारी राहत शहर को है। लेकिन फिर भी इतनी बारिश होने के कारण जहाँ जहाँ भी बड़ा जल जमाव है, इंदौर नगर निगम की टीम लगातार, जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट पर रहकर काम कर रहे हैं। कल रात से जैसे पानी आ रहा, कोई अनहोनी की घटना तो नहीं सुनने को मिली? अभी तक कोई ऐसी अनहोनी की घटना नहीं जानकारी मिली है। सारी टीम, सारा फोर्स अलर्ट पे है। मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं कि स्वयं की चिंता करें। पानी घरों में घुस रहा है तो जहां जहां भी आवश्यक होगा सब प्रकार के राहत का कार्य हम करेंगे। शहर में पिछले कई घंटों का लगातार हो रही बारिश के चलते महापौर ने आज नगर निगम मुख्यालय पर सभी अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें नगर निगम के सभी 19 जोनल कार्यालय पर एक अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही महापौर ने आमजन के लिए कोई भी समस्या आने पर 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जिन बस्तियों में या जहां आवश्यकता होगी फूड पैकेट्स की, इंदौर के कलेक्टर ने भी कई लोगों से बात कर 12 से 15 हज़ार फूड पैकेट्स उपलब्ध कराने की बात कही है। कई सारे NGOs के हमको लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो भी सेवार्थ फूड पैकेट्स उपलब्ध करा रहे हैं। नगर निगम इसको मॉनिटरिंग करके भिजवाने का काम कर रही है। साथ ही जो क्रोनिक एरिया जहां जल जमाव की मुख्य समस्या है, वहां मीटिंग करके ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाकर इन जगहों को खाली कराने की यदि आवश्यकता हो तो उसका ऑल्टरनेट स्थान क्या है वो रेडी करने का काम हमने किया है। दूसरा, भोजन व्यवस्था को लेकर NGOs के साथ मिलकर एडिशनल कमिश्नर मनोज कुमार चौरसिया जी को हमने कहा है कि वो जहां आवश्यकता हो ये सब फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम करें, इसकी मॉनिटरिंग करें। हेल्पलाइन नंबर सामान्यतः लोगों के पास है, लेकिन ये 3 नंबर है जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, आवश्यकता में
इन 3 नंबरों का वो उपयोग कर सकते हैं। पहला 0731 253 5535, दूसरा 0731 4030 एक मोबाइल नंबर है 9329 555 202। इस पर भी लोग बात कर फ़ोन कर के अपनी जानकारी दे सकते हैं। इस सब के अलावा हमारे स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वे सब फील्ड में हैं, उनसे भी लोग संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं। और इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब अलर्ट पे रहकर लोगों की सेवा में उपलब्ध है। भैया तालाब जो शिप्रा में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण के विरुद्ध सचिन दवे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। शिकायत की वास्तविकता जानने के लिए एनजीटी ने एडवोकेट हासिल जैन को कमिश्नर नियुक्त कर इंदौर भेजा, जिसमें कमिश्नर ने विभागों के साथ बैठक करने के बाद भौतिक सत्यापन भी किया। पर्यावरण प्रेमी और नदी संरक्षण पर काम करने वाले सचिन दवे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षिप्रा में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अतिक्रमण भी हो रहा है। बढ़ते अतिक्रमण से नदी का अस्तित्व खतरे में है। शिकायत पर एनजीटी ने कलेक्टर इंदौर से जवाब मांगा था, जिसमें शिकायतकर्ता ने एनजीटी को वास्तविक धरातल पर जाकर स्थिति देखने का निवेदन दिया था, जिस पर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एडवोकेट हासिल जैन को कमिश्नर नियुक्त करते हुए एनजीटी के अधिकारियों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए टीम को इंदौर और उज्जैन भेजा। एनजीटी कमिश्नर ने शनिवार को संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी ली। शिप्रा के पोल्यूशन को लेकर ये एनजीटी में पिटीशन फाइल की है। आज जो डिस्कशन हुआ उसमें इंदौर कलेक्टर की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि इसमें शिप्रा में कहीं भी अतिक्रमण नहीं है, किंतु शिप्रा के उद्गम से लेकर हम 4 किलोमीटर तक जब जाएंगे तो शिप्रा का अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर पूरा अतिक्रमण है, ऐसा मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। उसी को क्रॉस एनजीटी ने उसको मान के और ये कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। और मेरा उसमें पॉइंट है कि नदी का सीमांकन होना चाहिए, तो वो अभी डिस्कशन हुआ है और उसमें आगे शायद कार्रवाई हो। नदी का अस्तित्व बचा रहे, ये तो शिप्रा का तो अस्तित्व नहीं। उद्गम के बाद 4 किलोमीटर तक तो शिप्रा दिख ही नहीं रही है, तो अस्तित्व बचा रहे। तो ये तो वहाँ अतिक्रमण है किस तरह के? उसमें पूरा जिससे कुछ कृषकों ने खेती वाला अतिक्रमण है और वो भूमि पूरी समतल हो गई है। आने वाले समय में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, पर आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें, तो वो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो नदी की जो सीमांकन है, नदी का सीमांकन इसमें होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। निगम और जो इन्होंने रिपोर्ट दी उससे क्या आप संतुष्ट है? क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर तो कह रहे हैं कि जो काम निगम बता रही है वो ठीक लग रहा है। देखो, एक तो निगम ने अतिक्रमण का भी दिया था कि कोई अतिक्रमण नहीं है, किंतु वो गलत है ना। इसलिए फील्ड विजिट का मैंने आग्रह किया कोर्ट कमिश्नर से। बाकी एसटीपी का जो इन्होंने प्लान अभी बताया है, अभी देखने में तो ये भी हमको थोड़ा ठीक लग रहा है, और अभी इसके रिजल्ट कब तक आएंगे। दूसरा मैंने टाइम लिमिट वाला विषय इसमें किया है कि हमेशा शासन सरकार ऐसी कोई कोर्ट और इसके दबाव में प्लान तो बना लेते हैं, किंतु ये प्लान ही होते हैं केवल, वो एग्जीक्यूट कब तक हो। इसलिए उसका मतलब वो एग्जीक्यूट होने के लिए मैंने कोर्ट कमिश्नर से किया है कि इन सभी अधिकारियों के एफिडेविट ले टाइम लिमिट के। और सचिन दवे शिप्रा पोल्यूशन पे एनजीटी में याचिका करता है। सर हमारे लिए ये बेटर है। आज किस तरह की सुनवाई के लिए आप? नहीं, आज हमारी सुनवाई इसी विषय पे थी कि जो एप्लीकेंट ने ये वही फाइल की है उसके जो फैक्ट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए, और नगर निगम ने क्या किस पे कदम उठाए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कई एसटीपी प्रपोज्ड हैं, साइड डाटास बताए, फिगर्स बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका प्लान काफ़ी ठीक लग रहा है। और जैसे कि उनका एक्शन प्लान है कि कुछ 1 या 2 साल में सब चीज़ एसटीपीज़ जितनी प्रपोज्ड हैं सभी इंस्टॉल हो जाएंगे, और एप्लीकेंट के मुताबिक भी इनका जो प्रपोजल है नगर निगम का वो भी काफ़ी सही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने अब इसमें संतुष्टि दिखाई है। तो अब हम आगे जाएंगे इसमें जो वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या इसमें मेजर पॉइंट्स हैं इस रिवर पर, जो पॉल्यूटेड स्ट्रेच है उनको हम विज़िट करेंगे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको विज़िट करेंगे इसमें, और जो इनके एसटीपीज़ हैं उनको विज़िट करेंगे कि प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है। उसके बाद फिर हम अपनी रिपोर्ट्स में माननीय एनजीटी में फाइल करेंगे। हासिल जैन एडवोकेट, एंड माननीय एनजीटी ने मुझे इसमें एज अ कमिश्नर अपॉइंट किया है टू वेरीफाई द फैक्ट्स।
इंदौर में वीकेंड के मौके पर पर्यटन स्थलों पर लगातार भीड़ रहती है, जहां भारी बारिश के चलते होने वाले हादसों को रोकने के लिए इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिले के सभी पिकनिक स्पॉट पर न जाने की अपील शहरवासियों से की है। साथ ही कलेक्टर इलैया राजा टी ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। दरअसल इंदौर में शुक्रवार शाम से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके कारण शहर के कई हिस्सों में जल निकासी और बचाव का काम जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर के द्वारा शहर के लोगों से किसी भी तरह के पिकनिक स्पॉट्स पर न जाने की अपील की गई है। गौरतलब है कि वीकेंड पर इंदौर के आसपास मौजूद पिकनिक स्पॉट्स पर हर सप्ताह शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में शहर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण इन पिकनिक स्पॉट्स पर जाना खतरे से खाली नहीं है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग को भी पर्यटन स्थलों पर जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को खतरे की जगह से दूर रखा जा सके। सभी वैसे हमने अपील किए हैं मॉर्निंग सारे ना पर्यटन स्थल है, वैसे इंदौर के आसपास है ना कितने भी है ना वाटरफॉल्स हैं एंड लोग है ना वीकेंड पे ना मतलब जाते हैं, वो लोगों को हमने अपील की है कि मतलब है ना बिल्कुल वहाँ ना जाए। मतलब सिंस 2 दिन हेवी रेनफॉल प्रेडिक्टेड है एंड बीच में ना नदी नाला भी है, उन सारे जगह को हम लोग है ना अपील की है कि मतलब लोगों को ना जाए। एंड वहाँ है ना पुलिस को भी है ना हमने तैनात किए हैं, कोटवार को भी है ना तैनात किए कि मतलब लोगों है ना मतलब अंदर तक है ना नीचे तक है ना जाए। इंदौर में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं MR10 ब्रिज की सर्विस रोड पर एक सवारी वाहन पानी में डूब गया। घटना के वक्त 10 से अधिक सवारी इसमें सवार थी। सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम ने पहुंचकर सभी को सकुशल बाहर निकाल किसी तरह की जनहानि होने की बात सामने नहीं आई है। घटना के वक्त 10 से अधिक सवारी इसमें सवार थी। सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम ने पहुंचकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। किसी तरह की जनहानि होने की बात सामने नहीं आई है। यह नजारा इंदौर के MR10 ब्रिज के पास का है, जहां सर्विस रोड पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई, जहां से गुजर रहे एक सवारी वाहन अचानक से पानी में समाने लगा। हालांकि वहां पहले से ही मौजूद SDRF की टीम थी, जिसने समय रहते वहां पर सवार सभी सवारियों को सकुशल बाहर निकाला और क्रेन की मदद से वाहन को भी बाहर निकाला। किसी तरह की जनहानि होने की बात सामने नहीं आई है। वहीं कई वाहन चालक भी परेशान होते नजर आए, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा श्री गणेश उत्सव के तहत चतुर्दशी के दौरान शहर को मीलों द्वारा झांकी निर्माण के लिए आज महापौर सभा कक्ष में 5 मीलों को राशि रुपए 2-2 लाख के सहायता राशि के चेक का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक महेंद्र हाडिया मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा झांकी निर्माण के लिए 1 लाख से बढ़कर 2 लाख करने के लिए उन्हें बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश कुशवाहा है, अध्यक्ष मालवा मिल गणेश उत्सव समिति का। सर, इस बार झांकियों का निर्माण होने जा रहा है, क्या थीम को लेकर झांकी बनाने जा रहे हैं? हमारे यहाँ झांकी धार्मिक ही बनती है, उद्देश्य में बनती है। 2 झांकी धार्मिक है और 1 ऐतिहासिक झांकी है। 3 झांकियाँ निकली जी मालवा मिल से। आज यहाँ नगर निगम में आए थे, तो नगर निगम की तरफ से किस तरह की सहायता की गई है? हम पूरी नगर निगम का और ख़ास करके महापौर जी का और नंदकिशोर पहाड़िया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि बंद मिल की समितियों को 2-2 लाख रुपए चेक के रूप में आज दिए हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं सभी मिलों की गणेश उत्सव कमेटियों की ओर से। क्या ये 2 लाख रुपये पर्याप्त है कि इतने में झांकी बन जाती है और भी ज़्यादा खर्चा आता है? झांकी तो बनती है कम से कम 6-7 लाख रुपए में। सुना है मैंने कि 3 लाख रुपए IDA भी दे रहा है। 2 लाख रुपए जैसे अभी महापौर जी ने दिए तो उनने भी 1 लाख रुपए बढ़ाया है। अब वो देखते हैं कि वो हमारे IDA के अध्यक्ष चावड़ा जी कब हमें बुलाते हैं और कब हमें चेक देते हैं तो हमारा काम शुरू कर सके। आपका एक बार फिर से नाम? धन्यवाद। जय हिंद। कैलाश कुशवाहा, अध्यक्ष मालवा मिल गणेश उत्सव समिति, और ये कोषाध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी शर्मा, और ये हमारे शर्मा जी ये भी हैं जो हमारी झांकी से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जी थैंक यू। धन्यवाद। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे एक लोडिंग वाहन को पकड़ा है, जिसमें गौवंश भरकर इसकी तस्करी के लिए इंदौर की ओर लेकर आ रहे थे, जिसकी सूचना हिंदू संगठन को मिली और हिंदू संगठन ने और पुलिस ने मिलकर लोडिंग वाहन को पकड़ा है।
दरअसल हिंदू संगठन ने पुलिस को सूचना दी थी कि देवास की ओर से एक लोडिंग वाहन आ रहा है जिसमें गौवंश भरा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस और हिंदू संगठन ने नंबर के आधार पर एक लोडिंग वाहन को पकड़ा, जिसकी तलाश ली तो उसमें अवैध रूप से 6 गोवंश क्रूरतापूर्वक भरकर रखे गए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर गौशाला पहुंचाया है। वहीं अजय और रामू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उन पर गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल शाम की घटना है। देवास की तरफ से एक टाटा एस लोडिंग गाड़ी में गोवंश केड़े भरकर लाए जा रहे थे। एक छोटी सी गाड़ी में 6 गोवंश थे और उसको पूरी तरह से ढक कर रखा गया था। तो स्थानीय संगठन के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को रोका था और पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँची थी। और जब ये पाया गया कि उनको बड़ी क्रूरतापूर्वक भरा गया है तो हमने उनके विरुद्ध 2 आरोपी हैं, अजय और रामू, उनके विरुद्ध गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है और इस मामले में आरोपियों को जेल भेजा गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।